26 सितंबर के दिन यानी वामन द्वादशी के दिन इंसान सुबह सूर्योदय से पहले उठकर पवित्र नदी या तालाब में स्नान कर ले। उसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु के वामन अवतार की मूर्ति स्थापित करें। मूर्ति स्थापित करने से पहले मंदिर की साफ सफाई अच्छे से कर लीजिए। जहां मूर्ति स्थापित करनी है वहां गंगा जल का छिड़काव ज़रूर कर लें। छिड़काव करने के बाद पीले रंग का कपड़ा बिछाकर भगवान वामन की आप मूर्ति रखने के लिए एक चौकी ले, उस पर आप वामन भगवान की मूर्ति रखिए। अगर आपके पास उनकी मूर्ति नहीं है तो भगवान विष्णु की मूर्ति आप रख दीजिए और विधि विधान से उनका पूजन कीजिए। श्रवण नक्षत्र में भगवान वामन की पूजा काल का विशेष महत्व होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार वामन द्वादशी के दिन श्रवण नक्षत्र लग रहा है और श्रवण नक्षत्र में भगवान वामन की पूजा करने का विशेष फल मिलता है, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि इस द्वादशी के दिन भगवान वामन श्रवण नक्षत्र और अभिजीत मुहूर्त में महर्षि कश्यप और माता अदिति के घर जन्म हुआ था। पूजा करने के दौरान सबसे पहले भगवान वामन अवतार के आगे देसी घी का दीपक जलाएं। उसके बाद उनको पीले रंग के फूल और फल मिठाई से विशेष फल की प्राप्ति होती है। अगर कोई इंसान इस दिन वामन द्वादशी का व्रत रखना चाहता है तो वो पूजा करने के बाद व्रत रखने का प्रण ले। पूजा करने के बाद भगवान विष्णु के वामन अवतार को दही और चीनी का भोग अवश्य लगाएं। इस दिन आप भगवान वामन की कथा भी पढ़ें और उनकी आराधना भी करें। शाम के समय व्रत खोलने से पहले भगवान वामन के अवतार की पूजा और अर्चना के बाद उनको प्रसाद का भोग लगाएं। उसके बाद गरीबों और ज़रूरतमंद लोगों को भोजन कराएं और अपना व्रत का पालन कर लें। मानता है कि वामन द्वादशी के दिन गरीबों को भोजन कराने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। देखिए, यह उपाय करने से आपको कई प्रकार की समस्याओं से निजात मिलती है। भगवान विष्णु के वामन अवतार को दही और चीनी बहुत ज़्यादा प्रिय है, इसलिए इस दिन भगवान वामन अवतार की पूजा करने के दौरान दही और चीनी का भोग अवश्य लगाएं। इसके साथ ही अपने आसपास लोगों को भी उसे प्रसाद के रूप में सेवन कराएं। मानता है कि जो इंसान ऐसा करता है उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, उस पर धन की वर्षा होती है। वामन द्वादशी के दिन आपको ये उपाय करना है। भगवान वामन के अवतार को खुश करने के लिए नारियल पर यज्ञोपवीत लपेटकर उसको भगवान विष्णु के वामन अवतार को अर्पित करें। मानता है कि ऐसा करने से कारोबार में वृद्धि होती है, साथ ही अगर उसका कामकाज सही से नहीं चल रहा है तो उसमें भी लाभ होता है। ग्रह क्लेश दूर करने के लिए उपाय है। अगर किसी इंसान के घर में लड़ाई झगड़े होते हैं तो वो इससे छुटकारा पाने के लिए वामन द्वादशी भगवान वामन के आगे कांसे के बर्तन में देसी घी का दीपक जलाएं। इसके बाद भगवान के वामन अवतार के आगे हाथ जोड़कर अपने ग्रह क्लेश का निदान करने की प्रार्थना करें। मानता है कि यह उपाय करने से इंसान का ग्रह क्लेश दूर हो जाता है। अगर किसी की दंपत्ति को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है तो वामन द्वादशी का व्रत करें। ऐसा करने से उनका पुत्र की प्राप्ति होती है उनको। और आपको कथा बता दें, राजा बलि और वामन भगवान की कथा। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि दानवीर राजा बलि बहुत ही बड़े राजा हुआ करते थे, जिन्होंने तीनों लोक पर अपना राज्य कर लिया था। उनसे तीनों लोक वापस लेने के लिए ही भगवान विष्णु ने वामन का अवतार के रूप में जन्म लिया था और वह दानवीर राजा बलि से दीक्षा मांगने गए थे। तब राजा बलि से उन्होंने 3 पग धरती मांगी थी। उसके बाद उन्होंने अपना वामन अवतार दिखाते हुए 2 पग में ही त्रिलोक को पार कर दिया था। फिर तीसरे पग रखने के लिए राजा बलि से पूछा कि कहाँ पर रखूं। राजा बलि ने अपने सिर पर पैर रखने के लिए बोला, क्योंकि सिर्फ उनका सर ही बचा हुआ था। भगवान वामन ने उनके सिर पर पैर रख दिया, जिसके चलते भगवान विष्णु वामन अवतार उनसे काफ़ी प्रसन्न हुए। उनकी दानवीरता को देखते हुए उनको पाताल लोक का राजा बना दिया और स्वर्ग लोक उनसे लेकर देवताओं को सौंप दिया। तो उम्मीद करते हैं वामन देवता आप सभी लोगों की मनोकामनाएं पूरी करें, और जो भी ये वीडियो देख रहा हो उसको अच्छा लगा हो तो वामन देवता की जय ज़रूर लिखें या विष्णु भगवान की जय ज़रूर लिख दें कमेंट सेक्शन में। जय विष्णु भगवान।